नमस्कार, चुनावी विश्लेषण में आपका स्वागत है। और 2023 की शुरुआत अगर बात की जाए तो जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के साथ हो सकती है, जो अंदरूनी सर्वे और जानकारी निकलकर आ रही है, क्योंकि जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव कभी भी यहां पर तारीखों का ऐलान हो सकता है। कुल 90 सीटें कर दी गई हैं परिसीमन के बाद। तो जम्मू कश्मीर में इस समय चुनाव तो कौन आगे दिखाई देता है, अब काफी चौंकाने, क्योंकि 87 सीटें थी, अब यहां पर जो है 90 सीटें कर दी गई हैं। तो काफी बड़ा आंकड़ा बन सकता है। इस हिसाब से इस समय किसका पलड़ा भारी, क्या बीजेपी यहां पर जो महागठबंधन है उसका आंकड़ा बढ़ेगा। तो जम्मू कश्मीर के लिए अगर बात की जाए तो यहां पर हर एक यहां पर जिले के आंकड़े सामने आ रहे हैं। उसके बाद आपको 90 सीटों का चुनावी विश्लेषण भी दिखाएंगे। तो बरमूला की 6 सीटों में से बीजेपी को सबसे ज्यादा 4 सीटें, जबकि पीडीपी को यहां पर 2 सीट, कांग्रेस 0 सीट, एनसी यानी नेशनल कॉन्फ्रेंस को 0 सीट जा सकती है, जो अनुमान लगाया जा रहा है। जबकि अनंतनाग की 6 सीटों में भी बीजेपी को 4 सीट, पीडीपी को 1 सीट यहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के पक्ष में जा सकती है। इसके अलग बात की जाए तो यहां पर बुंदेलपुरी की 3 सीटों में से बीजेपी 1 सीट पीडीपी को और 1 सीट यहां पर एनसी के पक्ष में जाने की संभावना ओपिनियन पोल के हिसाब से जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव का जो यहां पर अनुमान सामने आ रहा है। जबकि यहां पर बंदग्राम की 5 सीटों में बीजेपी को 3 सीट, 1 सीट यहां पर पीडीपी के पक्ष में, 1 सीट नेशनल कॉन्फ्रेंस के पक्ष में जाने की संभावना लगाई जा रही है। यहां पर बात की जाए डोडा की 2 सीटों में से बीजेपी दोनों सीटों पर पूर्ण रूप से कमल खिला सकती है, जो अनुमान यहां पर लगाया जा रहा है। जम्मू कश्मीर के लिए अगर बात की जाए तो यहां पर गदवली की 2 सीटों में भी बीजेपी को दोनों सीटों पर जीत की संभावना लगाई जा रही है। जम्मू की सबसे ज्यादा 11 सीटें और यहां पर बीजेपी को जबरदस्त फायदा हो रहा है। 6 सीटें बीजेपी को, जबकि 2 सीटों पर पीडीपी और 2 सीटों पर कांग्रेस, 1 सीट नेशनल कॉन्फ्रेंस के पक्ष में जा सकती है, जो अनुमान लगाया जा रहा है। इसके अलावा बात की जाए तो कठुआ की 5 सीटों में बीजेपी को 4 सीट, पीडीपी को 1 सीट पर जीत की संभावना, कांग्रेस और एनसी के पक्ष में 0-0 सीट जा सकती है। इसके अलावा बात की जाए तो कारगिल की 2 सीटों पर भी बीजेपी दोनों सीटों पर पूर्ण रूप से कमल खिला सकती है। पीडीपी, कांग्रेस और एनसी के पक्ष में 0-0 सीट जा सकती है, जो अनुमान लगाया जा रहा है। किश्तवाड़ की 2 सीटों में भी दोनों सीटों पर बीजेपी को यहां पर जीत की संभावना जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव को लेकर जो ओपिनियन पोल के आंकड़े आ रहे हैं। बात की जाए कुलगाम की 4 सीटों में से भी यहां पर बीजेपी को 2 सीट, 1 सीट पीडीपी और 1 सीट कांग्रेस के पक्ष में जा सकती है। जम्मू कश्मीर को लेकर जो अनुमान है, यहां पर बात की जाए तो कुपवाड़ा की 5 सीटों में भी बीजेपी 2 सीट, 1 सीट पीडीपी और 1 सीट कांग्रेस के पक्ष में और 1 सीट एनसी के पक्ष में भी जा सकती है। यहां पर बात की जाए पुलवामा की 5 सीटों में बीजेपी को सबसे ज्यादा 3 सीटें, जबकि पीडीपी को 1 सीट और 1 सीट एनसी के पक्ष में जा सकती, कांग्रेस 0 सीट और अन्य भी 0 सीट पर सिमट सकता है। इसके अलावा बात की जाए पुंछ की 4 सीटों में से बीजेपी को सबसे ज्यादा 3 सीटें, 1 सीट पीडीपी, कांग्रेस और यहां पर बात की जाए अन्य 0-0 सीट पर आ सकता है। बात की जाए लेह की 2 सीटों में बीजेपी 1 सीट पर पीडीपी, कांग्रेस और एनसी के पक्ष में 0 सीट जा सकती है। यहां पर बात की जाए लेह की 2 सीटों में से यहां पर भी बीजेपी और पीडीपी में सीधे तौर पर कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है। 1 सीट पर यहां पर पार्टी आ रही है। जबकि बात की जाए यहां पर एआईसी की तो 3 सीटें यहां से आती हैं और यहां पर बीजेपी को 2 सीटें, 1 सीट पीडीपी के पक्ष में जाने की संभावना हो सकती है। जबकि यहां पर बात की जाए राजौरी की 4 सीटों में बीजेपी को 2 सीट पर पीडीपी, सीधे तौर पर बीजेपी और पीडीपी में यहां पर सीधे तौर पर कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है, जो अनुमान लगाया जा रहा है। सावा की 2 सीटों में भी बीजेपी को दोनों सीटों पर यहां पर क्लीन स्वीप करती नजर आ रही है। दोनों सीटों पर बीजेपी को पूर्ण रूप से जीत सकती है। शोपियां की 2 सीटों पर भी बीजेपी पूर्ण रूप से कमल खिला रही है, जो अनुमान यहां पर लगाया जा रहा है। यहां पर बात की जाए श्रीनगर की 8 सीटों में बीजेपी 4 सीट, पीडीपी को 2 सीट और 1 सीट कांग्रेस और 1 सीट अन्य के पक्ष में जाने की संभावना हो सकती है। जबकि उधमपुर की 3 सीटों में बीजेपी 1 सीट, 2 सीट पर पीडीपी यहां पर आगे हो सकती है। कांग्रेस और एनसी के पक्ष में 0-0 सीट जा सकती है। इस तरह से जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव को लेकर जो अनुमान है, उस हिसाब से बीजेपी को सबसे ज्यादा सीटें मिल सकती हैं विधानसभा चुनाव में। बीजेपी करीब 50 से 60 सीटों तक पहुंच रही है, जो 90 सीटों का अनुमान हो सकता है। पीडीपी को यहां पर करीब 21 सीट, कांग्रेस को 4 सीट, नेशनल कॉन्फ्रेंस के पक्ष में 7 सीटें आने की बात की जाए तो अन्य के पक्ष में 1 सीट जा सकती है। तो इस तरह से जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव आज हो जाते हैं तो फिर बीजेपी को यहां पर सरकार बनाने का आंकड़ा अपने दम पर मिल सकता है, जो अनुमान जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव को लेकर लगाया जा रहा है। तो जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव को लेकर कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े आपको दिखाए हैं। आने वाले वक्त में क्या जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान जल्द होगा या नहीं, यह काफी महत्वपूर्ण हो जा रहा है। लेकिन